व्हेन रिवाइज्ड, क्वेश्चन में रिवाइज्ड वर्ड दे दिया होगा या तो चेंज वर्ड दिया होगा, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज में प्लस माइनस करते थे ना, वो हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, मगर इनडायरेक्टली एग्जाम्पल में दिखा देना है। तो सबसे पहला स्टेप, अगर क्वेश्चन में रिवाइज्ड वैल्यू दी हो ना, और क्वेश्चन में ऐसा कहा हो कि जो भी हम लोग एसेट्स में इंक्रीज डिक्रीज करते वो रिकॉर्ड नहीं करना है, तो सबसे पहला स्टेप आएगा कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लोग क्या क्या लिखते थे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंक्रीज इन एसेट्स, फिर डिक्रीज इन लायबिलिटी, प्लस करना है, यानी क्रेडिट साइड जो जो चीज आती है ना वो प्लस करने का। ये दो चीज प्लस करेंगे, डिक्रीज इन एसेट्स माइनस करेंगे, और चौथा पॉइंट है और इंक्रीज इन लायबिलिटी भी माइनस करेंगे। यानी क्रेडिट साइड की वैल्यू में से डेबिट साइड की वैल्यू हमें क्या करनी है, माइनस करनी है, और फिर जो आंसर आता है उसको हम लोग कहेंगे नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। यानी इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, इस तरीके से ऐसी वर्किंग नोट बनानी है। ये पहला स्टेप। फिर सेकंड स्टेप में हमें फाइंड करना है सेक्रीफाइस शेयर, फाइंड सेक्रीफाइस्ड शेयर। और स्टेप 3 में फिर अमाउंट फाइंड कर डालने की, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनेट अमाउंट, यानी जिसका गेनिंग आता है, जिसका सेक्रीफाइस शेयर आता है, उसकी अमाउंट फाइंड कर डालो। और स्टेप 4 में एंट्री पास कर देने की, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Sum number 23. A, B and C are sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. Old ratio हमें दे दिया है. They decided to share profit with effect from 1st April 2020. यानी 1st April से वो लोग का profit sharing ratio change हो रहा है in the ratio 5:3:2. यानी old ratio दिया है 2:2:1, new ratio दिया है 5:3:2. They also decided not to change the value of assets and liabilities in the book of firm. यानी क्या हुआ, एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी। अगर चेंज नहीं करनी है, एसेट्स में और लायबिलिटीज में जो भी अमाउंट आएगी, इंक्रीज डिक्रीज होगी, उसकी हम लोग वर्किंग नोट बना देंगे। द बुक वैल्यू एंड रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन द डेट ऑफ चेंज वेयर एज फॉलोज। बस ये देखना है इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहला है मशीन, तो मशीन की वैल्यू देखो 2,50,000 थी और अब वैल्यू कितनी हो गई 3 लाख, यानी इंक्रीज हुआ कि नहीं, तो यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन मशीन, मशीन इंक्रीज हुआ, ब्रैकेट में अमाउंट बता देने की कितना इंक्रीज हुआ, 3 लाख में से 2,50,000 माइनस करेंगे। देखो इंक्रीज इन एसेट्स आता है तो प्लस में लिखेंगे, यानी 50,000 रुपीज। उसके बाद वैल्यू दी है कंप्यूटर, कंप्यूटर भी हमारा एसेट्स ही है, लेकिन कंप्यूटर की वैल्यू क्या हो रही है, 2 लाख थी उसकी 1,75,000 हो गई, यानी डिक्रीज इन एसेट्स हुआ। डिक्रीज इन एसेट्स क्या होगा, माइनस में, तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन एसेट्स, और वो एसेट्स कौन सा है, तो कंप्यूटर, तो डिक्रीज इन कंप्यूटर। कितना डिक्रीज हुआ, 2 लाख माइनस 1,75,000, यानी डिक्रीज हो रहा है ना, ये माइनस में है ना, तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में बता देंगे 25,000 ब्रैकेट में, यानी ये -25,000 हुआ इनडायरेक्टली। उसके बाद क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, 90,000 के 75,000 हो गए, डिक्रीज इन लायबिलिटी प्लस होता है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी यहाँ पे दी हमें
डिक्रीज इन लायबिलिटी हमें दे दिए क्रेडिटर्स, कितने हैं 90,000 थे और 75,000 हो गए, तो वो प्लस में 15,000। और लास्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लायबिलिटी है, 15,000 के 25,000 हो गए, यानी इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो वो माइनस में बताएंगे। इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी यहाँ पे दे दी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 25,000 माइनस 15,000, दैट इज 10,000 ब्रैकेट में। देखो इसकी नेट इफेक्ट हमें मिलेगी, नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, तो नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन हमें मिलेगा 30,000। ये हमारा फर्स्ट स्टेप फिनिश हुआ। सेकेंड स्टेप में सेक्रीफाइस शेयर फाइंड करेंगे। सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सबसे पहला पार्टनर ए, ओल्ड शेयर 2/5 माइनस न्यू शेयर 5/10, एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा इंटू 2, दैट इज 4 माइनस 5/10 माइनस 1/10, माइनस में आया तो गेन। देन आफ्टर बी का सेक्रीफाइस शेयर 2/5 ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 3/10, एलसीएम सेम 10 आएगा इंटू 2 करेंगे, दैट इज 4 माइनस 3/10, तो 1/10, आंसर प्लस में आया तो सेक्रीफाइस। और थर्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर 1/5 माइनस 2/10 इंटू 2 इसमें भी करेंगे, दैट इज 2 माइनस 2/10, तो यहाँ पे आएगा 0, नो गेन नो सेक्रीफाइस, यानी ये पार्टनर का हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। अब फाइन का डालते हैं, ए का हिस्सा और सी का हिस्सा। तो देखो एज शेयर कितना होगा, टोटल नेट इफेक्ट 30,000 है, उसमें से ए का हिस्सा है 1/10, दैट इज 3,000, और बी का भी वही है, तो बी का शेयर होगा 30,000 इंटू 1/10, दैट इज 3,000। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, गेन हो रहा है ए, तो एंट्री लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगी 3,000।